हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक 82 चैनल में। प्रश्नावली 1C तक हमने पूरी कर ली है। अब देखते हैं न्यू सिलेबस की प्रश्नावली 1D। धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। अगर मैं पूछूं कि 26 से ठीक पहले आने वाला, तो आप क्या बताएंगे? 25, क्योंकि आपको पता है, गिनती पता है। लेकिन ये 25 आया कैसे? 26 से जब एक कम कर दिया। तो ऐसे ही जब हमसे 6a+5 पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? से ठीक पहले क्या आएगा? 6a+5, एक घटा दो इसमें, तो 6a तो है बीजी व्यंजक, ये संख्या है। 5 में से बन गया तो 4 रह जाएगा, तो 6a+4 आंसर है सेकेंड वाला। इसका ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, जहाँ कहीं भी पाई से जुड़ी संख्या मिल जाए अपरिमेय संख्या है। संख्या 4√3 बहुत सिद्ध किए हुए हैं सवाल की, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, तो √5 अपरिमेय है। √1 का वर्गमूल अगर हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे एक ही होता है। ये 9 एकम 9 4 13 हो जाएगा, 13 का वर्गमूल आएगा नहीं, 9 का तो आ जाएगा। और 2.5 तो 0.25 होता तब तो ठीक था। तो कौन सी परिमेय संख्या है? सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। अब देखते हैं पांचवा। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। देखो 2.73241 और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, और दशमलव के बाद सारे अलग अलग अंक हैं, तो ये अपरिमेय हो गई। √7 अपरिमेय हो गई। 0.09 ये भी अपरिमेय हो गई। बची कौन सी? 2.737373। ये क्यों परिमेय है? क्योंकि ये दशमलव के बाद एक तो ये अशांत आवर्ती नहीं है, दूसरे नंबर पे ये क्या है? शांत आवर्ती है। और अगर अशांत आवर्ती भी होती तो ये 7373 लगातार रिपीट हो रहा होता। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक आप जानते हैं जो 2 से कटते हैं, 2 4 6 ऐसे ये संख्याएं आती हैं। तो यहाँ 2 गुणे 1 है, यहाँ 2 गुणे 2 है, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। यानी कि 2 गुणे पूर्णांक आ रहा है, तो किस रूप का होगा? अगर m पूर्णांक है तो 2m के रूप का हो जाएगा। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक क्या होते हैं? 1 3 5 ऐसे होते हैं, 1 3 5 7। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 × 0 + 1, 2 × 1 + 1। तो ये क्या आ रहा है? ये पूर्णांक आ रहे हैं 2 के मल्टीपल में, और 1 जुड़ रहा है, यानी कि 2q + 1। ये आंसर हो जाए। सवाल समझ में आ रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मैं अगला सवाल बताता हूँ आप। संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n का मान क्या है? चलो n का मान रख के देख लेते हैं। n का मान हमने 1 रख दिया है, n = 1। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और उसमें से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि जो 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, यानी कि 0 में तो किसी का भाग दे दो, आंसर 0 आ जाता है। अच्छा, n बराबर हमने 2 रख लिया, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 1 जाएगा, जो 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है। चलो n बराबर 3 रख के देख लेते हैं। तो 3² - 1, यानी 3 का वर्ग 9, 8 जो 8 से विभाज्य है। ये 8 से विभाज्य हो गई। 4 पे फिर नहीं आएगा, तो 5 रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5² - 1, 25 - 1, यानी कि 24, जो 8 से विभाज्य है।
तो कब आ रहा है हमारा 8 से विभाज्य? जब हमने 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा, तो ये कैसी संख्या है? विषम संख्याएं हैं। तो बस ये 3 मान कम से कम रख के देख लीजिएगा, बस पता चल जाएगा। ये सवाल एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं आप लोग। 65 और 117 का HCF 65 अभाज्य गुणनखंड विषय करें तो 5 × 13 होता है और 117 13 नेमा 117 होता है। HCF कितना हो गया? HCF हो गया 13, लेकिन वो कह रहा है कि परंतु HCF तो 65m - 117 है, ये 13 के बराबर है। तो 65m का मान अगर हम आपसे पूछेंगे तो 13 और माइनस की संख्या पक्षांतर होके प्लस की हो जाती है, तो 130। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 130/65, 65 दूनी 130। आंसर कितना आ गया? m का मान आ गया 2। समझ में आया? केवल यहाँ पे जो कॉमन गुणनखंड होता है वही तो HCF होता है। उसने कहा कि 65m - 117 HCF है, तो दोनों ये संख्या आपस में बराबर हुई और फिर हमने इसको पक्षांतर कर लिया, m का मान निकाल लिया। बस इस तरह से आप मान ज्ञात कर सकते हैं।